है मैडम, शुरू हो गया वही सीजन बच्चों के गिरने वाला है मैम। मतलब ये वाला देखो, गर्मी पड़ी नहीं कि बच्चे गिर गए असेंबली में। बेटे क्या हो गया? ओए होए, मेडिकल है मैडम। ये कंप्यूटर वाली मैम का सही है, पूरे दिन एसी में बैठी रहती है। बिल्कुल ऐसे चिल्ड होता है उसका कमरा। हम ही धूपों में सड़ते हैं पीरियडों के लिए। चलवा दिया करो। ठीक है बेटा, चलवा दूंगी। अब इन्हें कैसे बताऊं, प्रिंसिपल मैम ने मना कर रखा है वाटर कूलर चलाने से। बच्चों से फीसें तो ले लेते हैं लेकिन उनको पानी ठंडा नहीं देते। हाँ जी टीचर्स, बच्चों की छुट्टी होते सभी क्लासेस के एसी बंद होने चाहिए। हाँ जी प्रिंसिपल मैम। हमें गर्मी थोड़ी लगती है, बच्चों को ही लगती है। हम टीचर्स तो लोहे की बनी है इनके अकॉर्डिंग। है सुनीता मैडम, मैं तो कह रही हूँ मई में ये हाल है तो आगे जून जुलाई में क्या होगा? कितनी गर्मी पड़ रही है ना। पता नहीं छुट्टियां कब से पड़ेंगी बच्चों की। मैम अगर अब छुट्टियां पड़गी ना तो ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी। नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन क्लास नहीं मैडम, मैं तो ऐसे ठीक हूँ। मैं तो स्कूल आ जाऊंगी गर्मी में। ऑनलाइन क्लास में तो और दिमाग खराब हो जाता है मेरा। चलो ठीक है, गुड आफ्टरनून। चलो भैया। मेरा नाम त्रिगुण है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सेजल गाबा। अरे नहीं, इसका नाम सेजल गाबा नहीं है, इसका नाम है बैटरी। सुन, मैम तो सबसे सुन रही है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। तू टेंशन ना ले, जब मैम तुझे सुनेगी ना मैं तेरे को यूं करके दिखा दूंगा। हाँ जी सेजल, खड़े हो? यस मैम। सुनाओ, व्हाट इज एनवायरनमेंट? द एनवायरनमेंट। खड़े रहो तुम सेजल। त्रिगुण तुम सुनाओ। यार सेजल तो बोलनी क्यों नहीं? यार मैं चश्मा लगाना भूल गई थी, मुझे कुछ दिखा ही नहीं, सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। सॉरी सर, वो ना मुझे चश्मे के बिना ना धुंधला दिखता है थोड़ा। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास है मेरी। सुनिए, तुम्हारा भी होमवर्क कंप्लीट। कहाँ है तुम्हारी कॉपी? ओए मैम तो सबको मार रही है। आइडिया में अपना चश्मे वाला बहाना मार देती हूँ। सेजल होमवर्क। मैम मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रही है, मैं मेडिकल रूम जाऊँ? मैं ना आज अपना स्पेक्स लाना भूल गई। हाँ जी बेटा, जाओ जाओ। मैम तो ये किसका चश्मा है? मेरे मैम। अच्छा मम्मी ने डाल दिया होगा मैम बैग में। झूठी बहानेबाज है मैम ये। खड़े हो सेजल, झूठ बोलती हो टीचर से। मम्मी एनुअल फंक्शन के लिए तैयार कर दो। ऐसे से कर। ऐसे? सेजल, शादी भी जाना है, थोड़ा मेरे को भी तैयार कर दे। हाँ हाँ करो। मैं ना स्कूल जा रही हूँ, ठीक है? तेरे लिए रोटी बना दी और खा लियो। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो बेटा फोन कर दियो, ठीक बेटा? ओके मम्मा। मम्मी मैं ना ऑफिस जा रही हूँ, आपके लिए खाना बना दिया, खा लेना ठीक है? और कुछ लाना हो तो कॉल कर देना, मैं ले आऊंगी। फिर कुछ भी जरूरत हो तो ठीक है? जा रही हूँ मम्मी, मैं खाना खा लेना याद से। मम्मी ये मेरा होमवर्क कर दोगे? मेरी तबीयत खराब हो रही है। कोई बात, तो सो जा, मैं करती हूँ। मम्मी ये लो नींबू पानी। सेजल, मेरी तबीयत खराब है, तू आज घर संभाल लेगी? हाँ हाँ मम्मी, आप पी लो, रेस्ट करो, मैं संभाल लूंगी। यार मम्मी को बहुत तो दिया, घर संभाल लूंगी पर कैसे संभालूंगी? क्या किसी के लिए परांठे बनाने पड़ रहे हैं, इधर दूध गरम, इधर चाय बनानी पड़ रही है और बर्तन कितने सारे पड़े हैं। रोटी बन गई बेटा? बन गई पापा, बस रोटी। ये क्या रोटी बनाई है जली हुई? फिर से बनाओ बेटा। मैं नहीं संभाल रही कोई काम, ना रोटी बन रही ना कुछ। मम्मी कैसे संभाल दो आप सब ये? मेरे को तो 1 घंटे में कुछ होने लग गया। कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। बिल्कुल सही कहते हैं सब, हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन माँ के बिना घर संभल ही नहीं सकता। हाँ जी चलो सभी बच्चे प्रेयर के लिए चलो बेटा। सेजल, आप क्लास में बैठो। मैम असेंबली में बहुत गर्मी और धूप भी होती है तो सेजल नहीं जाएगी, ये ना बीमार हो जाती है, ठीक है? चलो बैठो बेटा। तो हम कोई लोहे के बने हैं? गर्मी नहीं लगती क्या? यहाँ पे ये लिखो। ओके प्रिंसिपल मम्मा, हो गया देखना। हाँ इंग्लिश का होमवर्क हो गया? हाँ। उई, इस प्रिंसिपल की बेटी का सही है, अपनी मम्मी के साथ मस्त एसी में बैठती है ऑफिस में। और हम ऊपर गर्मी में मरते हैं। हाँ ये वाला सब्जेक्ट अब। हाय, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से गर्म पानी। मैम कम से कम वाटर कूलर ही चलवा दो, इतना गर्म पानी आ रहा है। मैम मैं पानी पीने जाऊँ? नहीं नहीं बेटा, आप कहाँ बाहर धूप में जाओगे पानी पीने? आपकी मम्मा ने आपके लिए स्पेशल भिजवाया ठंडा ठंडा पानी और आइसक्रीम भेजी है प्रिंसिपल मम्मा ने। मैम ये तो भेदभाव है। भेदभाव की स्पेलिंग आती है तुम्हें? हाँ। उससे आगे सिर्फ मैं खड़ी हूँ, प्रिंसिपल की बेटी हूँ मैं। मैम अगला पीरियड किस चीज का है? मैम बस ये डांस का पीरियड लग रहा है और फिर अगला पीरियड फ्री तो है। सेजल को घर भेज दो, ठीक है? क्योंकि गर्मी भी होता है, इसको सोना भी होता है। और कल से इसको 6 पीरियड में ही घर भेज देना, ठीक है? जाओ बेटा, घर जाओ। बाय प्रिंसिपल मम्मा। काश हमारी मम्मी भी प्रिंसिपल होती। छुट्टी।
पहले तो सारे चप्पलें बाहर उतार के आओ, पूरा घर गंदा करेंगे मेरा। एनवायरनमेंट सुनाओ क्या होता है। दीदी इतनी गर्मी है, एसी तो चला दो। बस बेटा इतनी सी बात। एमसी ऑन कर तू, रिमोट से ऑन कर। हो गया, ले अब स्कैनर पे ना 10,000 रुपए डाल दे। क्यों दीदी? जब एसी की हवा तुम खाओगे तो ये बिजली का बिल भी तुम ही भरोगे ना। भेज स्कैनर अपने पापा को, वो डाले 10,000 रुपए, तुम्हें एसी की हवा खानी है तो। छोड़ना भाई, पंखा तो चल ही रहा है ना। कोई तो पिएगी? इन सब के आगे क्यों बोल दिया मम्मी, अब सब बच्चों को पिलानी पड़ेगी। हाँ मम्मी बना दो बच्चों के लिए भी बना देना मेरे। नहीं इसको रहने दो, इसकी फीस नहीं आई हुई। चल हाँ बेटा तू ले ले फीस आगे दे दो, इसको दे दो। उसको ना 2 गिलास दे दो, उसकी फीस ना ज्यादा, 2-3 महीने के एडवांस। ए फॉर एप्पल। दीदी ये लो फीस मम्मी ने दिया है। इसमें 800 रुपए कम क्यों है? वो तो 4 संडे की आप छुट्टी करते हो ना, इसलिए मम्मी ने फीस काट ली। अच्छा तेरी मम्मी कहती है 4 संडे की छुट्टी करते हो, बैठी हो यहाँ पे। जो तुम यहाँ पानी पीते हो रोज उसका बिल ठीक है 1500 रुपए। जो तू ये हवा खाती है पंखे की उसका 1200 रुपए। और जो तुम ये मेरे पास 15-15 मिनट एक्स्ट्रा बैठते हो ना डाउट के लिए, उसके हो गए 1000 रुपए। अपनी मम्मी को ये पहले ये पैसे दे। 800 रुपए काट लिए संडे को। और मेहनत नहीं देखती ट्यूशन वाली दीदी की, ले जाइए वापस। अपनी मम्मी को ये पूरी करके दे फीस। नहीं ये दे दे और लेके आई हो पैसे। चल जा। कब हो गया तेरा होमवर्क कंप्लीट? उधर कहाँ देख रहे हैं अब? गुड मॉर्निंग मैम। पढ़ाओ मैडम, आप पढ़ाओ। बेटा होमवर्क कंप्लीट कर लिया कर। हाथ क्यों कांप रहे हैं मेरे? सेजल कंट्रोल। स्टूडेंट हाँ जी स्टूडेंट्स नोट डाउन फास्ट, जल्दी से लिखो। सेजल प्रिंसिपल मैम बैठी है, चेयर पे मत बैठ, खड़ी होके पढ़ा ले चुपचाप। नोट डाउन फास्ट स्टूडेंट्स। समझ आ गया बेटे आपको क्या बताया मैम ने? ओहो इससे क्यों पूछ लिया, ये तो पूरी क्लास का नालायक बच्चा क्या है। हुआ? समझ नहीं आई? बताओ बेटा, बताओ मैम को। मैम वो ना मैं क्लास में सो गया था। सेजल मैम क्या बात है, आपकी क्लास में बच्चे सो रहे होते और आपको पता नहीं चलता? छुट्टी के बाद मुझे ऑफिस में आकर मिलना। क्या समझ नहीं आया तेरे को? क्यों समझ नहीं आया? प्रिंसिपल मैम से आके तूने मेरी बेइज्जती करा दी है। तुम पूरी क्लास नालायक है मेरी। सुनो किसी भी रिश्तेदार को ना मेरे कमरे में मत आने देना ठीक है, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए अभी। कहाँ? वो आपके साथ एक फोटो करवानी थी। अभी दुल्हन को ना टाइम नहीं है ठीक है, थोड़ा मेरे को पर्सनल स्पेस भी दे। मेरी बात, जब मैं अंदर एंट्री स्टेज पे लूंगी ना तो मेरे आसपास मुझे कोई नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ मेरी अकेले की एंट्री होनी चाहिए। आगे समझो कैमरे पे सिर्फ मैं आनी चाहिए। क्या दीदी मैं आपके साथ साथ चलूं? बेटा अपनी शादी में चलना जिसके साथ चलना ठीक है ना, अकेले आने दो मुझे कहीं पे। कोई बच्चा नहीं आना चाहिए मेरे आसपास। थैंक यू। ये तुम्हारी साइड के रिश्तेदार है क्या? जी मेरी बुआ के लड़के हैं। हाँ तभी तो फूल पे फूल दे गए हैं। क्या करो इन फूलों का, इससे अच्छा कोई गिफ्ट दे देते। इतने खूबसूरत तो फूल है। हाँ तो रखो ना, खूबसूरत फूल है। हाँ जी भैया भाभी अकेले अकेले खा रहे हो, हम भी खा ले क्या? खा लो कहीं पे भी कैमरे में हमें अकेले मत आने देना ठीक है, अपने खाने में से खाओ। चलो कैसे बच्चे हैं तुम्हारे परिवार के, कई फ्रेम में हमें अकेले नहीं आने दे रहे, कहीं भी चिपके पड़े यार फ्रेम। उधर रोजो मेरा लहंगा कैसे आएगा? दुल्हन रानी। हाँ जी शादी के बाद ना पति की सेवा करनी होती है, पति तो परमेश्वर होता है। ठीक है। इनके भाषण सुनने के लिए शादी किया क्या मैंने? हाँ, आए बड़े। चलो भैया थोड़ी उधर हो, जो लहंगा नहीं आ रही, मैं फिट कैसे हूँ? पूरी जगह तो ले रखी। हाँ जी कोई भी टीचर मुझे ट्रिप पर एंजॉय करते हुए नहीं दिखेगी। हम यहाँ तुम्हें बच्चों का ध्यान रखने के लिए लाए हैं, एंजॉय करवाने के लिए नहीं। आगे समझ, चलो अंदर। प्रिंसिपल मैम वह सारी टीचर्स ना आपस में एक दूसरे की फोटो खींचने एंजॉय करती हुई। एक काम करो, सारे टीचर्स की ड्यूटी लगा दो बच्चों की फोटो खींचने में। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, जब ये 40 बच्चों की फोटो खींचेंगी और उनके पेरेंट्स को भेजेंगी तो अपनी फोटो खींचने का टाइम कहाँ से मिलेगा इनको? प्रिंसिपल मैम बच्चों को तो रिफ्रेशमेंट मिल गई, टीचर्स को भी दे दे क्या? नहीं टीचर्स को रिफ्रेशमेंट क्यों देनी है? मैम वो भी तो भूखी है ना। तो भूखी है तो भूखी रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। बच्चों को दे दी ना काफी है, टीचर्स को कोई रिफ्रेशमेंट देने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ सिर्फ बच्चे संभालने आई है, पेट भरने नहीं आई। हाँ जी सुनीता मैम क्या कर रहे हो यहाँ? वो मैम ये वाला झूला खाने आई थी। आपके बच्चे कहाँ हैं? मैम वो बच्चे संभाल ही रही थी, मैं 2 मिनट के लिए आई। यहाँ हम तुम्हें झूले खिलाने नहीं लाए हैं। चलो परवीन दीदी इधर आइए। कोई भी टीचर अब मुझे झूले खाती हुई नहीं दिखनी चाहिए। प्रिंसिपल हूँ, इन टीचर्स का जीना आराम तो करके रहूंगी।